आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपडेट के बारे में जो चुपचाप आया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई के नए रूल्स लागू हो रहे हैं और ये रूल्स डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे आपका बैंक अकाउंट, आपका लोन, आपका क्रेडिट स्कोर और आपकी डेली डिजिटल पेमेंट्स। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक शिफ्ट है कैसे बैंकिंग सिस्टम आगे चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज से आपका क्रेडिट स्कोर। आपका क्या होता था? आपका सिबिल स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता था, लेकिन अब अप्रैल 2026 से ये हर वीक अपडेट होगा। मतलब अगर आपने ईएमआई टाइम पे दिया तो आपका स्कोर जल्दी इंप्रूव होगा, लेकिन अगर एक भी पेमेंट मिस हुआ तो उसका इम्पैक्ट तुरंत दिख जाएगा। ये चेंज एक सिंपल मैसेज देता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अब ऑप्शनल नहीं रहा। अब आते हैं नेक्स्ट चेंज पर, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स यानी बीएसबीडी। ये उन लोगों के लिए है जो बेसिक बैंकिंग यूज करते हैं। अब आरबीआई ने इसे और पावरफुल बना दिया है। आपको मिलेगा फ्री एटीएम या डेबिट कार्ड, जीरो मिनिमम बैलेंस और फुल डिजिटल बैंकिंग एक्सेस। ये एक क्लियर पुश है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ। अब बात करते हैं बैंक्स के अंदर क्या बदल रहा है। आरबीआई ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी एलसीआर रूल्स को टाइटन किया है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बैंक्स को अब ज्यादा लिक्विड एसेट्स रखने पड़ेंगे, स्पेशली ऑनलाइन और मोबाइल डिपॉजिट्स के अगेंस्ट। इसे सिस्टम सेफर होगा, लेकिन बैंक्स की लेंडिंग और इंटरेस्ट स्ट्रैटेजी पर इम्पैक्ट आ सकता है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट लेंडिंग पर। बैंक्स जो लोन्स देते हैं स्टॉक ब्रोकर्स को, अब वो 100% कोलैटरल बैक्ड होने चाहिए, यानी रिस्क कम, लेवरेज कंट्रोल में। ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि मार्केट में अननेसेसरी रिस्क बिल्डअप ना हो। अब एक बहुत बड़ा चेंज, डिजिटल पेमेंट्स। अब से हर डिजिटल ट्रांजैक्शन, चाहे यूपीआई हो या कार्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब सिक्योरिटी टाइट होगी, फ्रॉड केसेस कम होंगे। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लगेगा, लेकिन सेफ्टी के लिए ये जरूरी है। अब बात करते हैं बिजनेसेस और लार्ज बोरोवर्स की। आरबीआई ने करंट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट रूल्स को स्ट्रिक्टर कर दिया है। अगर एक्सपोजर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है और एक बैंक का शेयर सिग्निफिकेंट है, तभी आप करंट अकाउंट मेंटेन कर पाओगे, वरना आपको सिर्फ कलेक्शन अकाउंट्स तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये स्टेप इंश्योर करता है बेटर क्रेडिट डिसिप्लिन। अब आते हैं एनबीएफसी सेक्टर पर। कुछ एनबीएफसीज जिनमें पब्लिक फंड्स या कस्टमर डीलिंग नहीं है, उनके लिए रूल्स थोड़े रिलैक्स्ड हो सकते हैं। ये स्मॉल प्लेयर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब गवर्नेंस की बात करते हैं। रिलेटेड पार्टी लेंडिंग पर आरबीआई ने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। मतलब बैंक्स अपने ही डायरेक्टर्स या कनेक्टेड एंटिटीज को इजीली लोन नहीं दे पाएंगे, और अगर कोई लोन नॉन कंप्लायंट है तो उससे रिन्यू भी नहीं किया जा सकता। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो डायरेक्टली आपको अफेक्ट करता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस ट्रांसपेरेंसी। अब बैंक्स को डिस्क्लोज करना होगा कि वो डीआईसीजीसी को कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं। मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका पैसा कितना सिक्योर है। साथ ही प्रीमियम अब रिस्क बेस्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बैंक्स काम पे करेंगे और वीक बैंक्स ज्यादा। ये इनडायरेक्टली पूरे सिस्टम को पुश करेगा बेटर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। डिजिटल बैंकिंग भी नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। अब बीएसबीडी अकाउंट होल्डर्स को भी मिलेगा फुल मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस। ये एक क्लियर मूव है कैशलेस और डिजिटल इंडिया की तरफ। और लास्ट में बोरोवर्स के लिए गुड न्यूज, गोल्ड लोन नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है। मतलब लोन लेना इजी होगा, रूल स्टैंडर्डाइज्ड होंगे और स्मॉल बोरोवर्स को रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम पूरे पिक्चर को देखें, ये सारे चेंजेस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, रिस्क कंट्रोल, डिजिटल सेफ्टी और फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बोरोवर हो तो रीपेमेंट डिसिप्लिन स्ट्रांग रखो। अगर आप डिजिटल यूजर हो तो सिक्योरिटी को लाइटली मत लो। और अगर आप डिपॉजिटर हो तो अपने बैंक को समझना शुरू करो, क्योंकि आज का बैंकिंग सिस्टम सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है, ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन चुका है। ये था आपका आज का बाइट ऑन टहानी बैंकिंग की। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा तो अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए बैंकिंग की कहानी के साथ। जुड़े रहिए, जानकर बनिए।